आज हम बात करेंगे फूलों के राजा गुलाब की, कि गुलाब की केयर किस तरीके से करें कि फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा आए, प्लांट हमारा हेल्दी रहे। प्लांट जब हम नर्सरी से बाय करके लाएं तो हम उसको कैसे अपने पास ट्रांसप्लांट करें, किस टाइप का फर्टिलाइज़र दें, समर के अंदर कैसे उसकी केयर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोग कहते हैं कि गुलाब की जो हमें कटिंग्स ग्रो करनी चाहिए वो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग ग्रो करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको ये कटिंग्स पेंसिल जितनी मोटी लग रही हैं? इवन दोस्तों, ये मैं एवरी ईयर फ्रेंड्स हज़ारों से ऊपर कटिंग ग्रो करता हूँ। मैंने किसी प्लांट की कटाई करी, उसमें से 100 डंडियाँ निकली हैं, तो मैं छोटी से छोटी डंडी को भी फेंकूंगा भी नहीं, चाहे वो कितनी भी पतली हो। मैं उनको क्या काम करता हूँ, पॉली बैग्स में लगा देता हूँ एक साथ। कुछ टाइम बाद जब उनमें रूटिंग आ जाती है तो फिर मैं उनको सेपरेट करके इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुलाब की मोटी टहनी चलेगी, ब्राउन टहनी को लगाना चाहिए कट करके, पुरानी टहनी को लगाना चाहिए, नहीं। आप किसी भी टाइप की, कितनी भी पतली से पतली गुलाब की टहनी को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, वेदर का हमें ख्याल रखना है। जो हमें गुलाब की कटिंग्स ग्रो करनी चाहिए उसका जो फेवरेबल मौसम होता है वो होता है दोस्तों अक्टूबर से लेके आपका अप्रैल तक। दोस्तों, जब भी आप अपने प्लांट की कटाई छटाई करेंगे तो इस तरह की टहनियाँ आपकी निकलती हैं प्लांट के अंदर। कटिंग को ग्रो करने से पहले दोस्तों हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो हमारा कटर होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए एकदम। पेपर कटर सबसे बेस्ट होता है। तो नीचे का जो एजेस होता है इसको आप शार्प कट करिए। नीचे की जो लीव्स होंगी आप उनको हटा दीजिए। ये हमारी 2 कटिंग्स तैयार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कटिंग जब भी आप उनको लगाओ और वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो आप अपनी कटिंग के एंड और ऊपर के सिरे पे फंगीसाइड पाउडर अप्लाई कर दीजिए। मैं रेड मिल गोल्ड यूज़ करता हूँ, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो कटिंग होंगी ना वो सड़ेंगी नहीं और वो चलेंगी। आप उनको कुछ नहीं, आप उनके एचेस पे ये लगाइए और आप किसी भी अपने पॉट के अंदर जिसमें प्लांट पहले से लग रहा हो उसमें आप इनको लगा दीजिए और थोड़ा शेड में रख दीजिए, वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश गुलाब के जो पौधे होते हैं ना, उस पर कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स आते हैं, उसको ग्राफ्टिंग विधि से तैयार करते हैं प्लांट्स को। हमें जिस भी कलर के फ्लावर्स चाहिए होते हैं, हम उस प्लांट के बर्ड्स लेके जंगली प्लांट के ऊपर दोस्तों ग्राफ्टिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी और बहुत सारे प्लांट हमारा फ्लावर देगा। तो दोस्तों, इन प्लांट्स में एक प्रॉब्लम भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर है ना, सॉइल मीडिया, सॉइल के अंदर से कुछ सकर्स ग्रो कर जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। ये देखिए, इस प्लांट में भी एक सकर ग्रो कर रहा है जो नीचे सॉइल में से आ रहा है। दोस्तों, ये प्लांट अगर ग्रो हो गया तो ऊपर का जो ग्राफ्टिंग एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, वो सूख जाएगा कुछ ही दिनों बाद, अगर हमने इस पार्ट को हटाया नहीं जो ये नीचे से स्टेम ग्रो कर रहा है रूट एरिया से। दोस्तों, हमें जैसे ही ये दिखाई दे तुरंत इसको हमें हटा देना है किसी कटर की मदद से। इस तरह की किसी भी ब्रांच को आपको ग्रो नहीं होने देना है जो भी सॉइल के नीचे से आएगी। अदरवाइज़ दोस्तों आपका प्लांट 100% मर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अपना एक प्लांट जो इसी तरीके से ख़राब हो गया। दोस्तों, मैंने कुछ समय उस पर गौर नहीं किया और वो पूरा मेन प्लांट मर गया। तो दोस्तों, इसका जो हाइब्रिड प्लांट था ना, जो इस पे ग्राफ था, उसके साइड से ये सकर ग्रो हुआ। खुद को ग्रो करने के लिए अपने ऊपर जो ग्राफ था उसको ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, ये जंगली प्लांट है, इस पर फ्लावर नहीं आते हैं। इवन ये 7-8 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने इसको पॉट में से निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया था। इतने सुंदर सुंदर कलर हमें सिर्फ ये हाइब्रिड वैरायटी उसके अंदर ही मिलते हैं। रोज़ का प्लांट नर्सरी से लेके आए, हमने उसको ट्रांसप्लांट करा और वो मर गया। तो दोस्तों, उसके पीछे कुछ वजह होती हैं। नर्सरी पे आप जब भी किसी प्लांट को लेने जाएंगे तो वो प्लांट जैसे आपको किसी छोटे पॉलीबैग्स वगैरह में मिलता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी पे ये प्लांट रखे होते हैं कच्ची मिट्टी के ऊपर हैं, तो इनको ये ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, ठंडक मिलती है इन्हें वहाँ पे। नर्सरी से आप इन्हें लेके आए, आपने इन्हें ला करके अपने घर पे रख दिया पत्थर के ऊपर, जहाँ गर्मी होती है, जहाँ धूप होती है।
तो फ्रेंड्स प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप उनको बड़े प्लांट के बीचों बीच रख दीजिए गमलों में, जैसे दोस्तों इस तरह से। इससे क्या होगा दोस्तों, प्लांट है ना मिट्टी से टच हो जाएगा, शेड में रहेगा, तो क्या होगा वो थोड़ा सेटल होने में उसको वक्त मिलेगा। आप उसको 2 3 4 दिन आप रखे रहने दीजिए, कोई जल्दी मत मचाइए कि नहीं जी हम तो नर्सरी से प्लांट ले आए हैं, नहीं अब तो हमें उसे ट्रांसप्लांट ही करना है। जब 2 या 3 दिन गुजर जाएं तो आप उस प्लांट को एक अच्छे से पॉट में ट्रांसप्लांट करें। दोस्तों सबसे बढ़िया पॉट होता है मिट्टी का। सबसे नीचे आप पॉट के अंदर थोड़ी बजरी डालिए, उसके बाद आप जो अपना सॉइल मीडिया तैयार करेंगे दोस्तों, उसमें आप तो गार्डन सॉइल लेंगे आप 2 हिस्से। आपको चिकनी मिट्टी यूज़ नहीं करनी है रोज़ के अंदर कहीं भी। और हम कई बार गलती करते हैं कि कहीं से भी पुराना गोबर यूज़ कर लिया हमने, उसमें क्या होता है, उसमें पॉट में डालने के बाद में उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। एक ये भी वजह होती है दोस्तों कि हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड 2 हिस्से आपका गार्डन सॉइल हो गया। आप उसमें एक हिस्सा लीजिए अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट को, थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप बोन मील यूज़ करना चाहें तो आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये 10% ले लीजिए सॉइल मीडिया का। और दोस्तों ये नीम खली, गुलाब का प्लांट आप जब भी लगाएं तो नीम खली ज़रूर मिलाएं उसके अंदर। ये फंगल इन्फेक्शन को रोकता है दोस्तों, और जो कीड़े वगैरह की ग्रोथ होती है, जैसे कई बार होता है हमारे पॉट्स में कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो उनको भी रोकता है ये। और सॉइल कंडीशनर का काम भी करता है नीम खली। तो आप इससे अपना पॉट मिक्सचर तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स पॉट तैयार करने के बाद में आप प्लांट को उसमें ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद में दोस्तों कभी भी आप प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए। प्लांट को कुछ दिनों के लिए आप शेड में रखिए, ब्राइट लाइट आती हो जहाँ पे। किसी भी प्लांट के दोस्तों, ओनली गुलाब की बात नहीं हो रही, कभी भी कोई भी प्लांट आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो पॉट में पानी आपको सिर्फ तभी देना है जब वो पूरा ड्राई हो जाए। सॉइल मीडिया प्लांट का वो सूखा होना चाहिए बिल्कुल। अगली वाटरिंग आप तभी करेंगे। आप डेली बेसिस पे प्लांट के पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं ठंडे पानी का। दोस्तों कभी भी आप रोज़ प्लांट की जब फ्लावर इसका डल हो जाए, जब सूख जाए, तो आपको उसकी प्रूनिंग करनी होती है रेगुलर बेस पे। इस पे एक फ्लावर आ गया दोस्तों, ये फ्लावर कुछ 5 7 10 दिन में मौसम के हिसाब से ये सूख जाएगा। जैसे ही ये फ्लावर सूखने लगे तो आपको क्या काम करना है, इसको 1 या 2 नोड एरिया छोड़ के नीचे से कट कर देना होता है, जैसे ही वो फूल मुरझाने लगे। दोस्तों क्योंकि जो फ्लावर मुरझा जाता है, अगर हम उसको कट नहीं करते हैं तो उसमें सीड बनने लगते हैं, और जब दोस्तों प्लांट सीड बनाने लगता है तो प्लांट अपनी फ्लावरिंग रोक देता है और अपनी सारी पावर लगाएगा वो उस सीड को डेवलप करने में जो प्लांट के ऊपर सेट हो रहे हैं। उससे दोस्तों क्या होगा, हम प्लांट तो लगाते हैं फ्लावरिंग के लिए और प्लांट में फ्लावर ही ना आए तो उसका बेनिफिट क्या है। तो हमें ड्राई फ्लावर्स को कट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी फ्लावरिंग रुकेगी नहीं कभी भी। जो हिस्सा हमने काटा है उसके नीचे की साइड से जो भी ब्रांचेस होंगी ना, उसके नोड एरिया होंगे, तो वहाँ से प्लांट अपनी ब्रांचेस निकालेगा। तो हमेशा कोशिश करिए पॉट में लगे हुए गुलाब को कभी भी हमें ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, कि हमेशा कटाई करनी है। जितना आप उसको कॉम्पैक्ट रखेंगे, छोटा रखेंगे, उस पर उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। कटाई करने के बाद में दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र की डोज दीजिए, NPK 19-19-19। इससे ये होता है दोस्तों, ये मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाता है। अब दोस्तों बार बार आपको इसमें बोन मील, नीम खली, लीफ मोल्ड, वर्मी कंपोस्ट तो पॉट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर फीडिंग की बात करें तो NPK 19-19-19 एक बेस्ट ऑप्शन होता है। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में आप मिलाइए और पौधों पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट के, और सीधा आपको डायरेक्ट सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं। संतरे के छिलके होते हैं, आप उनको ड्राई करके पॉट में डाल सकते हैं। जैसे आपने संतरे या नींबू के छिलके लीजिए, आप 1 लीटर पानी में उनको डाल दीजिए और 2 दिन बाद आप उस पानी को अपने प्लांट में यूज़ करिए थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा दोस्तों, रोज़ की जो सॉइल होगी वो एसिटिक हो जाएगी। तो रोज़ प्लांट्स को एसिटिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों एसिटिक सॉइल
में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और फ्रेंड्स, हम रेगुलर फीडिंग के तौर पे वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील भी प्लांट को दे सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको 2 हिस्से तो लेना है वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा आपको लेना है नीम खली और एक हिस्सा आपको लेना है बोन मील। दोस्तों, जो मार्केट में रोज़ फर्टिलाइज़र के नाम से पैकेट आते हैं उसमें भी यही मिक्सचर भरा हुआ होता है दोस्तों। वो 80-100 रुपये किलो आपको मिलता है। इसको आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स के साइज़ और पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ये प्लांट के अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो प्लांट्स होंगे ना वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, हरे भरे रहेंगे। और फ्रेंड्स, उसमें बर्निंग भी नहीं आएगी ज़्यादा। नीम खली का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों। गुलाब के पौधे के अंदर डाई बैक की समस्या आती है। डाई बैक मतलब क्या दोस्तों, कि प्लांट की है ना जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, हमने फ्लावर कट नहीं किया, तो क्या होगा, वो स्टेम नीचे रॉट होती हुई आएगी, सड़ती हुई। उसको कहते हैं डाई बैक, मतलब उल्टा मरना। जब भी आपके प्लांट में कोई भी स्टेम्स ड्राई हो रही हो, जैसे ये देखिए ये वाली स्टेम पूरी ड्राई हो रही है, तो ऐसी स्टेम्स को हमें ज़रूर काट देना चाहिए अपने प्लांट से। क्योंकि दोस्तों वो उसका बेनिफिट नहीं है कुछ प्लांट के लिए। ऐसे ही दोस्तों, ये वाली स्टेम आप देख रहे हैं, इस पे ऊपर की साइड में ये एक डाई ब्रांच है, हम इसको भी रिमूव कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस प्लांट की हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है, कितना खुश है। कुछ दिन पहले दोस्तों इस प्लांट के ऊपर 7-8 फ्लावर खिल लेते। तो आशा करते हैं आज आपकी क्वेरीज गुलाब से संबंधित कुछ हद तक मैंने सॉल्व करी होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर गार्डनिंग से संबंधित वीडियोस रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ।